15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज़ादी की खुशी में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, लेकिन भारत के एक राज्य में ये आज़ादी की मिठाई एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को ही बांटी जा रही थी। मगर ये मिठाई भारत की आज़ादी की खुशी में नहीं बल्कि भारत से आज़ादी की खुशी में बांटी जा रही थी। ये था पूर्वोत्तर भारत का नागा हिल्स, जो बाद में जाकर नागालैंड राज्य बना। तब से लेकर कई वर्षों तक नागालैंड अशांत रहा। गोलीबारी और हिंसा का दौर शुरू हुआ और ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी चलने वाली इंसर्जेंसियों में से एक है। तो आज इसके बारे में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे इस पूरे वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। वर्ष था 1824 से 1826 के बीच का, जब पहला एंग्लो बर्मीज युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसमें नागा हिल्स भी शामिल था, जो अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। मगर नागालैंड के जनजातीय लोग अंग्रेजी नियंत्रण से बाहर रहना चाहते थे, जिसके लिए वर्ष 1918 में नागालैंड के अलग अलग जनजातियों के लोगों ने मिलकर नागा क्लब की स्थापना की थी। इसके बाद वर्ष 1929 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा था। ये साइमन कमीशन जब नागालैंड पहुंची तब नागा क्लब के लोगों ने कहा कि वो भारत का हिस्सा बनने के बजाय अंग्रेजी सरकार के अधीन रहना चाहते हैं। इसके लिए नागा क्लब ने ये दलील दी कि उनकी भाषा, संस्कृति बाकी भारत से काफ़ी अलग है। इसके बाद अंग्रेजों ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को पास किया तो इस एक्ट में अंग्रेजों ने नागा हिल्स को एक्सक्लूडेड एरिया में रखा। आगे चलकर वर्ष 1946 में ये नागा क्लब बन गई नागा नेशनल काउंसिल, जिसका मकसद था अलग नागालैंड देश बनाना। हालांकि जून 29, 1947 में भारत सरकार और नागा नेशनल काउंसिल के नेता टी साखिर और टी.एन. अंगामी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत नागालैंड भारत का हिस्सा बना। हालांकि इसी नागा नेशनल काउंसिल के नेता अंगामी फिजो नागालैंड के भारत में शामिल होने के खिलाफ थे और भारत की आज़ादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को उन्होंने नागालैंड को आज़ाद घोषित कर दिया था। अंगामी फिजो के ही लीडरशिप में मई 1951 में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि 99.9% नागाओं ने अलग नागालैंड देश का समर्थन किया है। अपनी अलग नागालैंड देश की मांग को लेकर 22 मार्च 1952 को फिजो ने नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी का गठन किया। इस फेडरल आर्मी ने नागालैंड में हिंसा का दौर शुरू कर दिया। नागा हिल्स में हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार ने सेना भेजी और वर्ष 1958 में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड में लागू कर दिया गया। इसके बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 1963 में नागा हिल्स को अलग नागालैंड राज्य बनाया। वहीं सेना के बढ़ते एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन के बीच वर्ष 1975 में भारत सरकार ने शिलोंग में अलगाववादी नेताओं के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत एनएनसी और एनएफजी की एक धड़े ने हथियार छोड़ने पर सहमति व्यक्त की और भारत के संविधान को स्वीकार भी किया। हालांकि एनएनसी के ही नेता मुइवा के लीडरशिप में लगभग 140 सदस्यों के एक समूह जो उस समय चीन में थे, उन्होंने शिलोंग समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वर्ष 1980 में एनएनसी से अलग होकर उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी कि एनएससीएन का गठन किया। अब एनएससीएन ने मांग किया कि उन्हें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम होगा ग्रेटर नागालिम, वो उन्हें दिया जाए। इस ग्रेटर नागालिम देश में ये मांग की गई कि नागालैंड के पूरे क्षेत्र के अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के भी वो इलाके शामिल हो जाएं जहां नागा जनजाति के लोग भारी संख्या में रहते हैं। लेकिन एनएससीएन भी वर्ष 1988 में एक हिंसक संघर्ष के बाद एनएससीएन-आईएम और एनएससीएन-के में विभाजित हो गया। हालांकि मुइवा और अन्य एनएससीएन-आईएम के नेता 1990s के दशक की शुरुआत में वो थाईलैंड भाग गए, लेकिन भारत सरकार उनसे लगातार संपर्क में रही और भारत सरकार ने 25 जुलाई 1997 को एनएससीएन-आईएम के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो 1 अगस्त 1997 से लागू हुआ था। बाद में दोनों पक्षों के बीच करीब 80 दौर की बातचीत हुई। इसके चलते नागालैंड में थोड़ी बहुत शांति आई थी। भारत सरकार ने एनएससीएन-के के साथ भी सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन वर्ष 2015 में इसने भारतीय सेना पर मणिपुर में हमला किया, जिसमें कई भारतीय सेना के जवान मारे गए थे। एनएससीएन-के लगातार बोल रही है कि उन्हें नागालैंड की आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, तो वहीं एनएससीएन-आईएम का रुख बीते कुछ वर्षों में सॉफ्ट हुआ है और वो भारत के भीतर रहकर ही कुछ रियायत चाहती है।
वर्ष 2015 में भी NSCN-IM के साथ भारत सरकार ने एक पीस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें नागा लोगों के खास पहचान को भारत सरकार ने स्वीकार किया था। इस एग्रीमेंट में NSCN-IM ने यह भी स्वीकार किया था कि नागालैंड भारत का ही हिस्सा है। वहीं NSCN-K ने भी हाल के वर्षों में भारत सरकार से समझौता करने की जो अपनी इच्छा है उसे व्यक्त की है, लेकिन दोनों गुट NSCN-IM और NSCN-K नागालैंड के लिए एक अलग झंडा और संविधान की मांग कर रहे हैं, जो भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं है। इसी सब के बीच अब नागालैंड में जो पीस टॉक है उसका पेंच फंसा हुआ है, लेकिन इन सब हिंसा के दौर के बीच फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। इस लंबे चले इंसर्जेंसी में नागालैंड के भीतर हजारों लोगों की मौतें हुई। नागालैंड में अशांति के कारण राज्य का वैसा विकास नहीं हो पाया जैसा कि अन्य राज्यों में विकास हुआ है। आज नागालैंड की बड़ी समस्या है विकास का पहिया धीमा होना। हमें लगता है कि नागालैंड का भविष्य विकास में है, ना कि अस्थिरता और हिंसा में। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आकर आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जाते जाते हम आपसे छोटी सी एक अपील करना चाहेंगे कि अगर आप पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं और अगर आपके पास पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी कोई अनोखी कहानियाँ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इन कहानियों को शेयर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में आए, हमें मैसेज करें या फिर हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी जो अनोखी कहानियां हैं पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी उसे दुनिया तक पहुंचा पाएं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.